दोस्तों प्राइज एक्शन को मार्केट का भगवान बोला जाता है और चार्ट रीडिंग से बड़ी, चार्ट रीडिंग से एक्यूरेट और चार्ट रीडिंग से अच्छी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती मार्केट में। बट बिगनर का क्या है, बिगनर को चाहिए ऑप्शन चेन, बिगनर को चाहिए ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स। बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो भी चीज़ें हैं सब पहले चार्ट से ही बनती हैं। चार्ट नहीं तो कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में आपको चार्ट रीडिंग करना ही सिखाऊंगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चार्ट रीडिंग में सब कुछ होता है, कोई भी न्यूज हो, अमेरिका क्या कह रहा था, सब कुछ आपके चार्ट पर पहले से ही आप देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो क्या होने वाला है, क्या होगा, किस जगह से गिरेगा, किस जगह से ऊपर जाएगा, एंट्री एग्जिट, मतलब सब कुछ। तो ट्रेडर हो, निफ्टी बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन जो भी करते हो, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ऐसा वीडियो दोबारा शायद ही आपको मिलेगा। चार्ट रीडिंग एक ऐसा टर्म है जिसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसके सामने सारे इंडिकेटर फेल है, सब बेकार है चार्ट रीडिंग के सामने। और चार्ट रीडिंग से ज़्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और फिर से बता रहा हूँ, बहस नहीं होगी, आसान शब्दों में समझाऊंगा और समझ में भी आएगा आपको, ये मैं बोल रहा हूँ, आएगा समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर। और अभी मैं आपको इतने आसान शब्दों में इतनी आसान तरीके से चार्ट रीडिंग करना सिखा दूंगा कि आप लोग ना मार्केट के बादशाह बन जाओगे, मार्केट के भगवान बन जाओगे। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बस आप देखते जाओ। जैसे अगर आपको चार्ट रीडिंग करना है तो चार्ट रीडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप यहां पर नोट किए गए हैं, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप रख लो, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो जब आप चार्ट रीडिंग करने जाते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं बस आप इस तरीके से करना है और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहली चीज हमें चार्ट रीडिंग में क्या देखना है, मार्केट का डायरेक्शन। वो कैसे पता चलेगा? टाइम फ्रेम एनालिसिस से। यानी कि अगर हम लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं तो हमें एक बार 15 मिनट में जाकर के देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है। अगर अगर एग्जांपल देखिए, अगर मार्केट 15 मिनट में बुलिश है तो 1 मिनट में हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो बुलिश ट्रेड ही करेंगे। अगर 15 मिनट में मार्केट बियरिश है तो हम लोग 1 मिनट में जो ट्रेड करेंगे, एंट्री करेंगे या जो भी ट्रेड ढूंढेंगे वो बियरिश ही ढूंढेंगे। बहुत आसान स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, चार्ट रीडिंग की बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं, ध्यान देना। ठीक है, तो पहली चीज जो डायरेक्शन होगी उसके थ्रू हम लोग अपना वो करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन ढूंढते हैं मार्केट में। ठीक है, 15 मिनट में अपना डायरेक्शन, ये 1 मिनट का चार्ट है बिटकॉइंस का। तो मैं सबसे पहले यहां पर आता हूं एक बार, और एक बार थोड़ा सा यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट का डायरेक्शन इस समय तो सर देखिए पूरी तरीके से बियरिश है, दिख रहा होगा ना। देखिए पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि यहां से मार्केट लोअर लोज लगा रहा है, ये लोअर लोज लगा रहा है यहां पर, और पूरी तरीके से बियरिश है। आपको दिख रहा है ना, आपको पूरा दिख रहा होगा कि यहां से ट्रेंड क्या हुआ, चेंज हुआ है। ये बुलिश था लेकिन अब पूरी तरीके से मार्केट यहां पर बियरिश हो चुका है। तो हम लोगों का जो 1 मिनट में ट्रेड होगा वो कैसा ट्रेड होगा सर? वो हमारा क्या होगा, हम लोग भी बियरिश ट्रेड ही करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में हमारा मार्केट क्या बोल रहा है कि मैं बियरिश हूं। तो अगर 1 मिनट में मार्केट बियरिश है तो हम लोग 15 मिनट में फिर 15 मिनट में अगर मार्केट बियरिश है तो फिर हम लोग 1 मिनट में भी बियरिश साइकोलॉजी के साथ ही ट्रेड करेंगे, 1 मिनट में भी हम लोग बियरिश ट्रेड ही करेंगे। अब क्या 15 मिनट में बियरिश हो गया मार्केट, तो क्या हमें आंख बंद करके किसी जोन पर, क्या आंख बंद करके हमें किसी जगह पर शॉर्ट कर देना चाहिए? बताइए, क्या आंख बंद करके? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमें चीज जो मैंने अभी आपको दिखाया, कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजों से मतलब अपना टाइम फ्रेम बनाए। अब हम लेवल बनाएंगे। देखिए ये याद रखना कि आप ट्रेड करने जा रहे हो, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो उसी टाइम फ्रेम में आपको लेवल ड्रॉ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है, लेवल बनाना नहीं आता कमेंट करना, मैं लेवल बना दूंगा। बस फ्रेश स्विंग मार्क करने हैं, फ्रेश स्विंग। ठीक है, फ्रेश स्विंग, जैसे ये अपन ने फ्रेश स्विंग मार्क कर लिया। देखते जाइए, बहुत आसानी से चार्ट रीड करना सिखा रहा हूं। पहला क्या किया, 15 मिनट में गए तो क्या किया, अपना डायरेक्शन बियरिश पकड़ा। अब हमें 1 मिनट में बियरिश ही ट्रेड ढूंढने हैं, बट ट्रेड नहीं दिख रहा, तो दूसरा जो काम था वो क्या था, लेवल बनाना। लेबल
लेवल, तो लेवल हम लोग बना लिए हैं। फ्रेश स्विंग, जैसे जैसे मार्केट स्विंग बनाता गया केवल हमें उन स्विंग को मार्क कर लेना है। हमने यहाँ पर लेवल बना लिया। अब आप देखते जाइए कितना आसान होने वाला है चार्ट रीडिंग आपके लिए, इतना आसान होने वाला है, मजा आ जाएगी। ठीक है, लेवल बना लिया। अब लेवल बनाने के बाद हमारे पास क्या आता है, प्राइस एक्शन डुप्लीकेट। ठीक है, तो अब लेवल बनाने के बाद हमारे पास आया है दूसरा जो फॉर्मूला था प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, उसको हम लोग थोड़ा सा फॉलो करते हैं। मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्या एक्सप्लोर कर लेता हूं फिर से, देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं, आप लोग चिंता मत करिए, इतनी आसान कर दूंगा आप लोगों की ट्रेडिंग कि मजा ही आ जाएगा। फिर ठीक है, हमने लेवल बना लिया। अब देखिए आपके मन में सवाल आएगा कि इसके बाद का क्या दुनिया है। अगर मार्केट बियरिश है, ठीक है, याद रखना, अगर मार्केट बियरिश है तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग लेवल बना लिए हैं। पहले मार्केट देखिए, पहले चार्ट रीडिंग करना है तो टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, पता चला मार्केट बियरिश है, फिर लेवल बना लिया। अब हमें बियरिश ट्रेड लेने के लिए क्या करना है, दो चीजें करना है, एक रेजिस्टेंस सेल करना है और दूसरा सपोर्ट का ब्रेकडाउन ढूंढना है। ठीक है, जब ट्रेड करना है तब सपोर्ट ब्रेकडाउन सपोर्ट का ढूंढना है और रेजिस्टेंस सेल करना है, सेल ऑन रेजिस्टेंस। जब बियरिश ट्रेड होगा, जब बियरिश डायरेक्शन होगा या बियरिश ट्रेंड होगा, तब हमें रेजिस्टेंस से सेल करना है, क्योंकि बियरिश हम ट्रेड किस तरीके से करते, फिर मैं बेवकूफ डिलीट कर दिया मैंने फिर से। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं बियरिश, यहां पर देखिए, अगर हमें बियरिश ट्रेड करना है तो पहली चीज ये देखिए, रेजिस्टेंस था, हम लोग यहां से सेल कर सकते थे, नहीं ट्रेड कर पाए तो ये हमारा सपोर्ट है, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तब हम लोग यहां से सेल करेंगे। ठीक है, अब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हमें क्या देख करके सेल करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही तो है सर। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं हमारे तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैंडल की साइकोलॉजी। ये थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट डिस्टर्ब कर रहा होगा आप लोगों को, बट ये कैंडल है। ठीक है, कैंडल की साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और मार्केट का स्ट्रक्चर। अब चलिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कब ब्रेकडाउन आता है, कब रेजिस्टेंस सेल करना है, हमें वो कैंडल की साइकोलॉजी से पता चलेगा। अब देखिए, मार्केट को चलाता कौन है, मार्केट को चलाने वाले हैं ऑपरेटर, आपको ये पता है। और कैंडल दो तरीके की होती हैं, एक रिटेलर की कैंडल होती है और एक ऑपरेटर की कैंडल होती है। ठीक है, ऑपरेटर की कैंडल इस तरीके की होती है, बड़ी बड़ी कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल। ठीक है, और रिटेलर की कैंडल छोटी छोटी कैंडल होती है, जिसमें बिग बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन कैंडल्स छोटी होंगी, इस तरीके से। अब ये क्यों बनती है, देखिए, ऑपरेटर एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अथाह पैसा, भाई पैसे की उसके पास कमी नहीं है, तो वो जब ट्रेड करने आता है इतना पैसा डाल देता है जिसकी वजह से बड़ी कैंडल बनती है। ठीक है, और जब रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं तो वहां पर छोटी छोटी कैंडल बनती है। ये वीकनेस होती है, ये इसमें स्ट्रेंथ होता है। अभी मैं समझाऊंगा, पहले कैंडल की साइकोलॉजी समझ लीजिए। ठीक ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कैंडल की साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई कि हमें अगर ट्रेड करना है तो हमें ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना है, पहली चीज, हमें रिटेल ट्रेडर के साथ ट्रेड नहीं करना। तो ये याद रखना, अगर हम रेजिस्टेंस से सेल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से सेल कर रहे हैं या सपोर्ट का ब्रेकडाउन ढूंढ रहे हैं, तो हम वहां पर ऑपरेटर वाली कैंडल ढूंढेंगे, ऑपरेटर के माइंडसेट के साथ ढूंढेंगे। जैसे एक चीज देखिए, रेजिस्टेंस पर स्ट्रेंथ कब होगा, रेजिस्टेंस से मार्केट कब गिरेगा। अब थोड़ा सा देखिए, आपने सारी चीजें, आपको बस ये पता है कि सेलिंग करना है, आपने लेवल बना लिया, टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया। अब आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ा लॉजिक तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना सर, लॉजिक तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, तो वो लॉजिक चलिए ढूंढते हैं। जब कोई रेजिस्टेंस पर मार्केट, जैसे यहां पर देखिए, इस जगह से मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके गिरा है कि नहीं गिरा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक वैलिड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन एक ऐसा रेजिस्टेंस जहां पर मार्केट टाइम पास कर रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बना रहा है, केवल रुका हुआ, वो हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस का जोन नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, इस समय यहां पर क्या हो रहा है, अगर इस समय देखेंगे
यहाँ पर मार्केट में बड़ी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, बड़ी रेड कैंडल दिख रही है ना, ये देखिए किस जगह पर बनी है, इस जगह पर, है ना। तो हम लोग यहां से शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट करेंगे, बहुत आसानी शॉर्ट करेंगे, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। क्यों मैंने शॉर्ट किया, देखिए मैंने अभी आपको समझाते जा रहा हूं धीरे धीरे। पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस हमने लेवल 1 मिनट में मार्क कर लिया। दूसरी चीज कि अगर हमें सेल करना है, चाहे रेजिस्टेंस सेल करें या ब्रेकडाउन पर, तो हमें बड़ी रेड कैंडल चाहिए जो ऑपरेटर की कैंडल होती है ये। अब मार्केट बताइए ये बड़ी रेड कैंडल कहां पर बनाया है, रेजिस्टेंस पर, ठीक है, बड़ी रेड कैंडल। अगर छोटी छोटी कैंडल रेजिस्टेंस के पास बन रही है तो उसको ट्रेड नहीं करना, वहां पर आपको अवॉइड कर देना है। अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही है रेजिस्टेंस पर तो आपको उस जगह पर प्लीज मेरे भाई ट्रेड मत करना। जब तक बड़ी रेड कैंडल आपको रेजिस्टेंस पर नहीं मिलती है कोई ट्रेड मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हैं तब कैसे ट्रेड करेंगे, तो ब्रेकडाउन पर भी आपको पहली चीज, ब्रेकडाउन कब आएगा, जब सपोर्ट वीक होगा। जैसे ये सपोर्ट है, एग्जांपल के लिए मैंने तो रेजिस्टेंस से ट्रेड करना सिखाया ना, अब थोड़ा सा ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि जैसे ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन, आपको रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं मिला, आपको मिल गया सपोर्ट का ट्रेड, सपोर्ट का ब्रेकडाउन। तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन को आप कैसे ट्रेड करेंगे, सपोर्ट का ब्रेकडाउन को आप ट्रेड तब करेंगे जब मार्केट सपोर्ट को वीक करेगा। अब मैंने क्या बताया, सपोर्ट कब वीक होगा, कोई लेवल कब वीक होता है, जब वहां पर ऑपरेटर नहीं होता, जब रिटेल ट्रेडर होते हैं। और रिटेल ट्रेडर की कैंडल कैसी होती है, छोटी छोटी, यानी कि अगर सपोर्ट पर छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो आपको बाई नहीं करना है, रेजिस्टेंस पर छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। और सपोर्ट का ब्रेकडाउन कब होगा, जब छोटी छोटी कैंडल बनेगा, ब्रेकडाउन आएगा तभी रियल होगा। और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कब होगा, जब छोटी छोटी कैंडल बनेगी, ब्रेकआउट आएगा तभी मार्केट रियल होगा। तो ये आपको समझ में आया इतना, ठीक है। कैंडल की अगर हमें सपोर्ट को ट्रेड करना है, जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन ढूंढना है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम वो कर लेंगे। जब तक मार्केट उस लेवल को वीक नहीं करता, छोटी छोटी कैंडल नहीं बनाता है, जब तक मार्केट उस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देगा। अब किसी चीज का ब्रेकडाउन तभी आएगा जब मार्केट उसको वीक करेगा। यहां पर देखिए 1:2 का टारगेट बात करते करते मार्केट ने हमें दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया। अब दूसरा क्या है ट्रेड करने के लिए, मार्केट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। मार्केट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अगर आपको ट्रेड करना है, चार्ट रीडिंग करके आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना है, तो मार्केट का स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ वीकनेस से क्या मतलब है बताइए, स्ट्रेंथ वीकनेस से आपको क्या समझ में आता है या फिर आपका क्या तात्पर्य है मार्केट के स्ट्रेंथ और वीकनेस से, मैं समझाता हूं। देखिए, ताकत का मतलब मार्केट में पता है क्या है, कम कैंडल में ज्यादा मूव, कम कैंडल मतलब कम कैंडल में, ठीक है। जैसे मार्केट 2 ही कैंडल में इतना चला गया, इसमें स्ट्रेंथ है। लेकिन एक जगह है मार्केट 4-5 कैंडल बना दिया है उसी जगह पर, ये वीकनेस है। तो जब 2 कैंडल में मार्केट ज्यादा ऊपर जाता है तो फिर से मैंने बताया ना, स्ट्रेंथ वाली कैंडल अभी बताया था, इस जगह पर ऑपरेटर बैठे होते हैं, इस जगह पर ऑपरेटर बैठा है बहुत बड़ा सेलिंग के को लेकर के, बहुत ज्यादा। और इस जगह पर अगर ऑपरेटर होता, देखिए एक्चुअली में हमें इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल क्यों ढूंढना है, क्योंकि एक चीज आप समझिए, जिस जगह से ऑपरेटर सेल करेगा या बाई करेगा, अगर ऑपरेटर इस जगह से बाई कर रहा है तो यहां पर उसके 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़ नहीं लगे, यहां पर 10,000 करोड़ लगा होता है। तो वो कभी भी नहीं चाहता कि इसके नीचे जाए, क्योंकि उसका नुकसान होगा। इसलिए वो क्या करेगा कि जब भी यहां पर आएगा फिर से मार्केट को ऊपर ठेल देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें स्ट्रेंथ वाला इलाका ढूंढना, इसलिए स्ट्रेंथ वाले ट्रेड ढूंढने। पहली चीज। बात आई वीकनेस की, तो जिस लेवल पर छोटी छोटी कैंडल बन रही है, जैसे ये सपोर्ट है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि यहां पर ऑपरेटर तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर ऑपरेटर होता तो यहां पर वो बड़ा पैसा लगाता, और बड़ा पैसा लगाता तो बड़ी कैंडल बनती और मार्केट को वो ले जाता 2 ही 3 कैंडल में ऊपर। बट यहां पर मार्केट कैंडल बहुत ज्यादा बना रहा है उसी जगह पर। इसका मतलब क्या है, यहां पर वीकनेस है, यहां पर ऑपरेटर नहीं है, यहां पर रिटेल ट्रेडर है। और जब किसी लेवल पर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं तो वो लेवल वीक होता है। अगर यही इस तरीके की छोटी छोटी कैंडल सपोर्ट पर बन रही है, वो लेवल वीक होगा, ब्रेक होगा। अगर रेजिस्टेंस पर बन रही है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। एग्जाम्पल मैं आपको एक नहीं 10,000, 15,000, 20,000, जितने आप एग्जाम्पल दिखाएं बोलेंगे मैं उतने दिखा देता हूं।
मैंने अभी बताया ब्रेकआउट हुआ। अब आपको एक बात बताया, अगर किसी लेवल पर ब्रेकआउट, जैसे ऑपरेटर है, तो वो मार्केट को ले जाएगा, कम समय में ज्यादा मूव देगा। कम समय में ज्यादा मूव से मतलब देखिए यहां पर 4-5 कैंडल बना दिए लेकिन मार्केट है उसी लेवल पर, ये आपके लिए एक रियल ब्रेकआउट नहीं है। यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, जैसे सपोर्ट है, अब जैसे अभी देखिए ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट किया, अब रीटेस्ट के बाद आपको यहां पर थोड़ी भी स्ट्रेंथ दिख रही, ताकत दिख रही है? नहीं। अगर ऑपरेटर होता तो क्या वो रीटेस्ट करने आता? नहीं आता। अभी मैं दिखाऊंगा, वो इतना टाइम नहीं लेता मार्केट सपोर्ट पर या रीटेस्ट पर। देखिए कितना टाइम लिया, कितनी बड़ी बड़ी कितना कैंडल बनाया, लेकिन है उसी जगह। इसीलिए देखिए ट्रैप करके मार्केट गिर गया रिटेल बायर को। ये तो ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड था, बट मैं आपको रियल ब्रेकआउट दिखाता हूं। कल के ट्रेडिंग सेशन में ही बिटकॉइन में आया था, शायद यहां पर था, मैं दिखाता हूं। बहुत है यार, एक दो नहीं, हजारों ट्रेड है यार। एक मिनट, हेलो, ठीक है, बहुत है बहुत है बहुत है। अच्छा, आप लोग से मेरा एक प्यारा सा सवाल है, क्या आप लोगों ने इस तरीके का एजुकेशन जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूं पहले कभी मतलब पाया था? कभी आपको इस तरीके से किसी ने सिखाया था? कमेंट करके जरूर बताना। जैसे ये देखिए, ये ब्रेकडाउन है। अब आप एक बात बताइए, एक बात अच्छे से देखिए, यहां पर मार्केट आया, ये सपोर्ट पर, ये सपोर्ट पर किस तरीके की कैंडल बना रहा है? देखिए किस तरीके की कैंडल बना रहा है। आपको ये कैंडल देख करके लग रहा है कि बाइंग में स्ट्रेंथ है थोड़ा भी? बताइए, ये याद रख लेना, अगर किसी सपोर्ट पर बाइंग में स्ट्रेंथ है तो मार्केट वी शेप की रिकवरी दिखाएगा। ठीक है, मार्केट पता है किस तरीके से आएगा? नीचे आएगा 4-5 कैंडल में और जाएगा उतना एक ही कैंडल में, तो ये बताएगा कि ऑपरेटर इस जगह पर है। लेकिन यहां पर देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, कितनी छोटी छोटी, इसीलिए तो इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। और देखिए जब ब्रेकडाउन हुआ तो क्या मार्केट ने कोई रीटेस्ट किया? क्या मार्केट रुका? कुछ भी किया नहीं, 90 डिग्री का फॉल आ गया। इसलिए यहां पर सपोर्ट वीक था, यानी सपोर्ट पर कौन ट्रेड कर रहे थे? बायर थे। और रेजिस्टेंस यहां पर सेल कौन कर रहा था? ऑपरेटर। और देखिए सेलिंग में तभी स्ट्रेंथ है क्योंकि ऑपरेटर सेलिंग में बैठा था और ये सपोर्ट वीक था, रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहे थे, इस वजह से ये ब्रेकडाउन आया। आपको मैं और एग्जांपल दिखाता हूं, देखते जाइए। थोड़ा ये ट्रेंड लाइन बनाइए और इस तरीके से देखिए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मार्केट को किसी लेवल से गिरना है, चाहे वो ब्रेकडाउन आए चाहे वो ब्रेकआउट आए, जैसे यहां पर देखिए मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अब एक चीज बताइए, इस लेवल पर आपको उस तरीके की स्ट्रेंथ दिख रही है, ताकत दिख रही है? बताइए, अगर मार्केट में ताकत होगी तो मार्केट उस लेवल को बार बार टेस्ट करने आएगा ही नहीं। वो कैसे, मैं समझाता हूं। देखो ये लेवल है, आपने यहां पर 10,000 करोड़ लगा दिए, आप क्या चाहेंगे कि मार्केट इसी जगह पर हो? यार हम लोग 10,000 लगा करके सोचते हैं कि मार्केट 90 डिग्री का इस तरीके का मोमेंटम दे दे, और हम लोग ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि ऑपरेटर खरीदने के बाद उसी जगह पर रहेगा? नहीं, जब ऑपरेटर ट्रेड करता है तो मार्केट इस तरीके से गिरता है, उस लेवल को कभी टेस्ट नहीं करता दोबारा। यहां पर तो मार्केट इसी लेवल पर है और होने के साथ साथ छोटी छोटी ग्रीन कैंडल भी बना रहा है, वीकनेस भी दिखा रहा है। इसका मतलब कि इस जगह पर केवल रिटेल ट्रेडर है, और जिस जगह पर रिटेल ट्रेडर यानी जिस लेवल पर होते वो लेवल वीक होता है। ये सपोर्ट पर रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल बन रही, मतलब ये लेवल ब्रेक होने वाला है। और जब ब्रेक होगा तो आपको ब्रेकडाउन पकड़ना है, ब्रेकडाउन। और ये समझ रहे हैं धीरे धीरे। और सेम चीज यहां पर भी हुआ है। ये ब्रेकआउट क्यों हुआ? देखिए जब मार्केट गिरा था, जोर से गिरा, इतनी नीचे तक गया, फिर से गिरा, फिर नीचे आया, लेकिन जब तीसरी बार इस लेवल पर आया, आपको सेलिंग में कुछ ताकत दिख रही है। मैंने अभी बताया किसी लेवल से मार्केट गिरना है, वो इस तरीके से आएगा, वी शेप की रिकवरी बनाकर गिर जाएगा। यहां पर आप देखिए कितनी कैंडल बनाया, लेकिन है उसी जगह पर। एक चीज नोटिस करिए, ठीक है, ये एक रेड कैंडल थी, रेजिस्टेंस से बनी थी, इसमें कितना मूव आया है और इसमें कितना है, देखते जाइए। ये कितना गिरा है और इसमें इतनी कैंडल बन गई, लेकिन मार्केट है उसी जगह पर। तो यहां पर वीकनेस है। अब मैंने अभी बताया जब रेजिस्टेंस के नीचे छोटी कैंडल बनती है तो आपको रेजिस्टेंस से सेल नहीं करना, क्योंकि वो ब्रेकआउट देगा। क्यों? वो लेवल वीक है। अब ये रेजिस्टेंस वीक था ट्रेंड लाइन का, इसलिए रियल ब्रेकआउट आया। और एक चीज देखिए, ब्रेकआउट आने के बाद क्या मार्केट थोड़ा भी टाइम पास किया? ब्रेकआउट आने के बाद क्या मार्केट थोड़ा भी रुका? नहीं, फट गया।
कोई रिटेस्ट, कोई वो नहीं। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि जब मार्केट में स्ट्रेंथ होगा तो मार्केट उसी तरीके से ट्रेड करेगा जिस तरीके से स्ट्रेंथ से मार्केट ट्रेड करता है। आप कोई भी, मेरे गर्दन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माफ करना यार, मैं थोड़ा सा बीमार हूं, अपनी लाइफ से थोड़ा सा परेशान हूं, ठीक है। ये देखिए एक ब्रेकआउट ये आया है, ब्रेकआउट सिंपल देखिए रेजिस्टेंस पर, इसको बोलते हैं वीकनेस। वीकनेस दिखी, मैंने बोला ना छोटी कैंडल लेवल पर बने तो वो लेवल वीक होता है, ठीक है। तो सिंपल रेजिस्टेंस पर वीकनेस है, और वीकनेस आई, देखिए ब्रेकआउट दे दिया, निकल गया मार्केट। बहुत आसान हो जाएगी सर आपकी ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी, बहुत ही आसान हो जाएगी जब आप रियल चीजों को रियल साइकोलॉजी के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, ट्रेड करेंगे तब, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखिए, क्या आपको यहां पर ताकत दिख रही? नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है कि इस जगह से हमें सेल नहीं करना, क्योंकि अगर, अब देखिए, अब स्ट्रक्चर पर आता हूं, जब स्ट्रक्चर पर आऊंगा तो आपको ये वाला भी समझ में आ जाएगा। यहां पर नस खिंच गई मेरी, ठीक है। तीसरा है मार्केट का स्ट्रक्चर। अब समझिए, हमें तीसरी चीज मार्केट का स्ट्रक्चर क्यों समझना है, हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्यों समझे, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर हम देखिए, हम लोग मार्केट को किसकी दृष्टिकोण से देख रहे हैं? ऑपरेटर की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो जब हम मार्केट की स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो ऑपरेटर की दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बाबूजी एक बात बताई थी कि आप जब किसी लेवल पर बाई करते हैं और 10,000 रुपए का ट्रेड करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मार्केट 90 डिग्री का मूव दे, या फिर जब सेल करते हैं तो आप सोचते हैं कि 90 डिग्री का मूव दे। तो एक बात बताइए, जब ऑपरेटर किसी लेवल से बाई करेगा, ठीक है, जब ऑपरेटर किसी लेवल से बाई करेगा तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? वो भी तो इसी तरीके से ट्रेड करेगा, वो भी तो चाहेगा कि 90 डिग्री का मूव आए। यही तो ऑपरेटर जब किसी लेवल पर बाई करता है, कोई ट्रेंड बनाता है, तो मार्केट हायर हाईज हायर लोज बना करके जाता है इस तरीके से। यानी एक स्विंग उसको दोबारा टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस नीचे लगा है, उसका नुकसान होगा। फिर थोड़ा सा सेलर ताकत लगाएंगे, फिर से पावर में आएगा बायर, फिर से ऊपर ले गया, फिर से ऊपर ले गया, फिर से ऊपर ले गया। तो जब इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब आपको केवल इसमें बुलिश ट्रेड लेना है, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है मैं बुलिश हूं, ये डायरेक्शन बता रहा है कि ऑपरेटर यहां पर बाइंग करके चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब इस रूल को ब्रेक कर दे तो रिवर्सल आ जाएगा। रूल को ब्रेक करने से मेरा मतलब क्या है, यहां पर जैसे एक हायर हाई बनाकर चल रहा है और किसी भी लेवल को बार बार टेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब मार्केट किसी लेवल को बार बार टेस्ट करने लगे, जैसे आ गया इस लेवल पर टेस्ट करने लगा, इसका मतलब अब मार्केट में वीकनेस आ गई। दूसरी चीज आपको अभी मैंने बताया था कि मार्केट किसी लेवल पर अगर टाइम पास कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल किसी सपोर्ट पर बना रहा है, तो वो सपोर्ट क्या है? वीक हो जाएगा। तो फिर यहां से मार्केट वीक हो जाता है और वीकनेस के बाद फिर मार्केट यहां से गिर जाता है और ट्रेंड चेंज हो जाता है। और जब ट्रेंड चेंज होता है, बियरिश ट्रेंड चालू होता है, तो मार्केट गिरता कैसे है? लोअर लोज बनाएगा। यानी एक रेजिस्टेंस ऑपरेटर सेल करेगा, दूसरी बार उसको टेस्ट नहीं करेगा, फिर नया रेजिस्टेंस बनाएगा, उसको टेस्ट नहीं करेगा, फिर बनाएगा, फिर बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट गिरता है। और अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मैंने क्यों बोला कि मार्केट बियरिश है। आपको मैंने अभी 15 मिनट में ट्रेड करके जो दिखाया था ना, वहां पर मैंने क्यों बोला कि मार्केट यहां पर बियरिश है। देखिए एक सिंपल एक बेसिक सी चीज है, इसी चीज के थ्रू मैंने बोला। थोड़ा सा मैं ड्राइंग हटा देता हूं, अब आप इस चार्ट को रीड करिए। यहां से मार्केट हायर हाई लगा करके जा रहा है, हायर हाई, एक ही लेवल को टेस्ट नहीं कर रहा। देखिए तो यहां तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है, फिर ऊपर ये हाई लगाया, फिर ये गया, लेकिन यहां पर देखिए इस लेवल को अब मार्केट टेस्ट करने लगा, बार बार इस लेवल को टेस्ट करने लगा। इसका मतलब क्या है? मार्केट वीक हो गया इस लेवल पर, क्योंकि अगर यहां पर मार्केट में ताकत होती तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता। जैसे यहां पर देखिए इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, बट यहां पर एक सेम लेवल पर आ चुका। और दूसरी चीज, एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके नीचे दूसरा, फिर दूसरे के नीचे देखिए तीसरा। अब क्या मार्केट इन रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है? नहीं ना। इसका मतलब अब सेलिंग ऑपरेटर कर रहा है और मार्केट में पावर किस में आ चुकी है? सेलिंग में। इसलिए मैंने यहां से आपको बोला कि बाबू केवल डायरेक्शन अब क्या है? सेल करो। तो इसलिए चार्ट रीडिंग में हमने क्या किया? 1 मिनट में बाबूजी सेल किया। अब थोड़ा मैं 1 मिनट में शिफ्ट होता हूं और आपको वो ट्रेड दिखा देता हूं जो अभी आपने 1 मिनट में किया था। ये देखिए
क्या हो रहा है यहां पर? आपने कितने आसान तरीके से, कितने प्यारे तरीके से ट्रेड किया, मजा आ गया यार। देखिए कितना प्यारा ट्रेड किया। अब आपसे मेरा सवाल है थोड़ा सा, इस सपोर्ट पर मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। अभी मैंने बताया अगर किसी सपोर्ट पर मार्केट है तो वहां पर जोर से बड़ी कैंडल बनाएगा, ठीक है, बड़ी और तेजी से निकल जाएगा। अब आपसे मेरा सवाल है, मार्केट का ट्रेंड क्या है? बेयरिश है। मार्केट इस सपोर्ट पर देखिए आया, छोटी छोटी कैंडल बना रहा। अब एक चीज देखिए, मार्केट गिरा, तेजी से गिरा, लेकिन सपोर्ट से जा रहा है तो उसी जगह पर गुच्छा बना रहा है लेकिन जा नहीं रहा। इसका मतलब ये सपोर्ट वीक है। अब बताइए सपोर्ट का भी कुछ देर में क्या होगा? जो बंदे यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, आपको कसम ट्रेडिंग की भाई जरूर बताना, क्योंकि अगर आपने कुछ सीखा होगा तो आपके मन में ये जरूर आएगा कि ये सपोर्ट वीक हो चुका है और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा। ये आपके मन में जरूर आना चाहिए। अब मेरे बताने के बाद आया या मेरे बताने से पहले आया, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए सर, चार्ट रीडिंग है, चार्ट रीडिंग में बहुत ज्यादा पावर होती है, प्राइस एक्शन में बहुत ज्यादा पावर होती है, और जब तक आप इन चीजों को अच्छे से सीखेंगे नहीं, आप मार्केट में कभी भी एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। कितनी आसानी से देखिए आपने ट्रेड कर लिया। ये ट्रेड पकड़ने के लिए मैंने कोई बहुत बड़ी गणित नहीं, बस कुछ फैक्ट देखे, कुछ चार्ट एनालिसिस करी, कुछ बेसिक चीजों को इंप्लीमेंट किया और आसानी से आपको ट्रेड मिल गया। तो ये पावर है चार्ट रीडिंग की। अब आपको बताइए किसी स्ट्रेटजी की जरूरत है या फिर चार्ट देखेंगे दुनिया का कोई भी और आपको ट्रेड मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा हम लोग सेल करके चलेंगे, है ना। तब तक क्या करें, तब तक हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं निफ्टी 50 में, ठीक है। अब देखिए निफ्टी 50 बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा है। अब एक निफ्टी 50 में ये ब्रेकआउट आया, क्या थोड़ा सा, अब देखिए आप लोग भाई समझदार बहुत हो, मुझे बताना मत, मुझे कमेंट में कुछ मत बताना, मुझे कमेंट में कुछ बताना ही मत, आपको कसम ट्रेडिंग की, मुझे कमेंट में कुछ मत बताना। यहां से हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या समझ में आ रहा है? पहली चीज मार्केट आया रेजिस्टेंस, दूसरी चीज ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का और रेजिस्टेंस पर बिल्डअप करने लगा, यानी वीकनेस दिखाने लगा। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पर ताकत होगी थी, अगर ऑपरेटर ने इस रेजिस्टेंस पर सेल किया होता तो इसी रेजिस्टेंस पर बार बार मार्केट नहीं होता। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है? लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई बना करके जाता। इसका मतलब रेजिस्टेंस वीक है, यानी रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर्स को सेलिंग में बैठा करके ऑपरेटर बाइंग कर रहा है, और ट्रेंड भी देखिए बुलिश है। इसका मतलब क्या है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट में क्या पता चल रहा है? ट्रेंड बुलिश है। तो हमें क्या ट्रेड करना है 15 मिनट में? अगर ट्रेंड बुलिश है तो 1 मिनट में क्या करेंगे बाबूजी? केवल लॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग करने के लिए हमें क्या देखना है? लेवल पहली चीज बनाने हैं। लेवल बनाया हमने, ये ट्रेंड लाइन बनाया, फिर हमें उस लेवल को देखना। क्या उस लेवल पर, अब देखिए अगर 15 मिनट में बुलिश है तो हमें दो काम करने हैं, एक सपोर्ट से बाई करेंगे और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर बाई करेंगे, मतलब बाइंग का ही ट्रेड करना है। तो अब यहां पर देखिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कब होता है? आपको पता है, जब रेजिस्टेंस वीक होता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस की वीकनेस की संकेत है कि नहीं है? पहली चीज है, अगर पावर होता इस रेजिस्टेंस पर तो मार्केट लोअर लो बना करके गिरता, गिरता कि नहीं गिरता? बिल्कुल गिरता। दूसरी चीज है कि देखिए रेजिस्टेंस पर टाइम पास भी कर रहा है, इसलिए ये ब्रेकआउट आया ट्रेंड के साथ, इसलिए मार्केट फटा। पहला ट्रेड आपने जो केवल चार्ट रीडिंग के थ्रू पकड़ा। दूसरा यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस बनाया, चलिए दूसरी बार लिया रेजिस्टेंस, गिरना है तो लोअर लो बना करके गिर जाए। तीसरी चीज, क्या आपको रेजिस्टेंस पर ताकत दिख रही है? यहां पर मार्केट जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, क्या आपको दिख रही कि सेलर इंटरेस्टेड है? नहीं ना। रेजिस्टेंस पर छोटी छोटी कैंडल बन रहा है, इसका मतलब ये लेवल वीक होगा। जब लेवल वीक होगा, ब्रेकआउट आएगा, आप क्या करोगे? लॉन्ग करोगे। क्यों? क्योंकि आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट वो है, और आराम से इस ब्रेकआउट को पकड़ लिया। अभी मैंने इसीलिए आपको शॉर्ट के कुछ एग्जांपल दिखाए और यहां पर कुछ लॉन्ग के एग्जांपल। अब ये 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट इतना बढ़िया ट्रेंडिंग चल रहा है। आप पीछे के ट्रेड देख लीजिए, ये देखिए मैं लॉन्ग क्यों कर रहा हूं, ब्रेकडाउन पर शॉर्ट क्यों नहीं किया, मैंने लॉन्ग क्यों किया? ठीक है, आप देखिए ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पकड़िए, ये ब्रेकआउट पकड़िए, ये ब्रेकआउट पकड़िए, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं, समझ रहे हैं? चार्ट, चार्ट बोलता है मेरे भाई, चार्ट बोलता है। और जो भाई, जो मेरा दोस्त चार्ट की लैंग्वेज सीख करके ट्रेड करेगा वो एक सफल ट्रेडर बनेगा।
अब जैसे देखिए मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, लेकिन ये सपोर्ट से ऊपर जाने का नाटक दिखा रहा है। मैं कभी ट्रेड ही नहीं करूंगा इसको जब तक ये सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं ना। तो बस ये है, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड करके आपको दिखाने को तो दिखा दूंगा, बट आप लोग अच्छे से ट्रेड करिए, चीजों को समझिए और चीजों को समझ करके एडवांस ट्रेडर बनिए। अब देखिए मैंने क्या बोला कि मुझे सेल करना है, ठीक है। ये ब्रेकआउट फेलियर है और देखिए मुझे पता है ऑपरेटर ट्रैप, इसीलिए मैंने ट्रैप ट्रेडिंग पर भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। ये ट्रैप था, क्यों ट्रैप था? ऑपरेटर को बायर चाहिए और ये सपोर्ट पर बायर मिले। ऑपरेटर को अगर मार्केट नीचे ले जाना है तो उसको रेजिस्टेंस के नीचे रिटेल सेलर के एसएल लगवाने पड़ेंगे। रिटेल सेलर के एसएल कब लगेंगे? जब रिटेल सेलर आएंगे। रिटेल सेलर कब मार्केट में आएंगे? जब उनको सपोर्ट दिखेगा, जब उनको एम का डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिखेगा। और ब्रेकआउट दिखा, यहां पर बायर आए, ऑपरेटर सेल कर रहा है, आपको भी पता है। और सबके एसएल ट्रिगर करवा करवा करके धड़ाम से मार्केट नीचे गिराएगा। ये ट्रेड है ट्रैप ट्रेडिंग का, ब्रेकआउट फेलियर का। अब हमने देखिए कौन यहां पर ट्रैप हुआ? वो लोग जो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम इसीलिए एनालिसिस किया था कि हमें पता चले। अगर हमने यहां पर आंख बंद करके ट्रेड किया होता, बाई किया होता, तो हम लॉस कर देते। लेकिन हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, हमने स्ट्रेंथ वीकनेस देखा, चार्ट का कैरेक्टर देखा और मार्केट स्ट्रेंथ वीकनेस कैंडल की साइकोलॉजी देखी। इसलिए हम लोग ये ब्रेकआउट देकर के ऊपर जा रहा था। हम लोग बैठे थे कि हमें बाई करना ही नहीं है, हमें सेल करना है। फिल्टर करोगे ना अपने ट्रेड को, आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। देखते जाइए 1:2 का टारगेट लेकर के इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा। और अच्छा लगता है आप लोगों को एजुकेट करके, आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करके, मुझे भी, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने भाई को भी सपोर्ट करवाइए, ठीक है। अभी मैं चाहता तो इसी चीज को अगर कोई 20,000 के कोर्स में बेचेगा, आप लोग कोर्स भी खरीदोगे और उसकी तारीफ भी करोगे। लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूं, इसलिए आप लोगों को शायद इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, बट ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। कमेंट करना कौन कौन लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं और क्या आप लोगों को ये पेड कोर्स से अच्छी नॉलेज लगी या नहीं लगी है। अगर आपको अच्छी नॉलेज लगी तो केवल 5 लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। चलिए ठीक है, मैं पॉज कर लेता हूं जिससे वीडियो थोड़ा लंबा ना बने, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे मार्केट ब्रेकडाउन भी दे रहा है, लेकिन यहां पर एक खतरे की घंटी है। मैंने अभी बोला ब्रेकडाउन कब आता है? मार्केट ब्रेकडाउन से पहले उस लेवल से चिपकता है। तो यहां पर थोड़ा डायरेक्ट टाइप का ब्रेकडाउन है, इसलिए ये थोड़ा सा खतरे की घंटी, बट कोई दिक्कत नहीं है क्यों हम लोगों की एनालिसिस खराब नहीं है। इसमें 1:3 का टारगेट मिला, आप इसको यहीं पर डन कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे ये थोड़ा देखिए ये लेवल भी है, तो इस लेवल पर ये थोड़ा सपोर्ट टाइप का लेने सा दिखा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपकी एनालिसिस परफेक्ट है, यू आर अ परफेक्ट ट्रेडर। देखिए आप एक चीज देखिए, हम लोग कितना फिल्टर, कितना क्लीन ट्रेड किए हैं, केवल चार्ट रीडिंग के दम पर ऑपरेटर के साथ बैठ करके ट्रेड किए हैं। और यही पावर है रियल चार्ट रीडिंग की। मैं इसीलिए बोलता हूं चार्ट बोलता है, चार्ट से बातें करो।